सोम प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया। अब उसके घर बार कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वह सुबह से अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। इस तरह से वह स्वयं और पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था और राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए, और उन्होंने वैसा ही किया। अब वह विधवा ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ से शत्रुओं को भगाया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया और ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत के कारण शंकर भगवान की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवर जाते हैं। प्रदोष व्रत कथा में एक और कथा आती है। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत रखता। शिव पूरी भक्ति के साथ मंदिर जाते और भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करते थे, और उनकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया। तब पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है, और जिसके भाग्य में जो है वह उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माँ पार्वती ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माँ पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अब माँ पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ, और तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में वह एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उनका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। तो राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं, और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर देखकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखा बातें पढ़ी तो उसने अपने पिता को कहा, तो पिता ने विदा नहीं किया पुत्री को और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचा और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन यज्ञ आयोजन था, और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया।
संयोगवश उसी समय शिव जी और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे। माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इनके रोने की स्वर सहन नहीं हो पा रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष का आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ पार्वती ने पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरा करके लड़का मामा के साथ अपने नगर को वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगरी में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि इन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता है अथवा पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्त बेला कहते हैं, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय आप इसी समय पूजा करेंगी भगवान शिव का। और इस समय एक दिया जरूर जलाइएगा। ये दिया घी का होगा। कहाँ जलाएंगे? भगवान शिव जी के मंदिर में शाम 6 बजे के लगभग आप जरूर जला लें। अब चूँकि ठंड का मौसम में 5 बजे ही शाम हो जाता है, आप 5:30 बजे भी जला सकती हैं। अब देखिए, इस दिन घी का दिया जो जलाएंगी उसमें एक लौंग जरूर आपको डालना है, जरूर से जरूर। ये चीज़ आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि लौंग जब आप दीपक में डालकर जलाती हैं तो वो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसके बाद भगवान शिव से आप प्रार्थना करें, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। अब बहुत सारे दर्शक ये भी सोच रहे होंगे, पता नहीं हमने व्रत नहीं किया तो दिया जलाए ना जलाए। देखिए, आप सांझ बाती तो देती होंगी ना घर में, तो आप व्रत करें या ना करें, पर शाम में आप एक दीपक जैसे घर के मंदिर में जलाते हैं उसी तरह पास के शिव जी के मंदिर में जला के आइए तो बहुत अच्छा। क्योंकि शाम अगर आप चाहें तो वैसे अगर पास में मंदिर नहीं है तो घर में ही जला लें, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया गया मूर्ति होती है। वैसे तो घर में भी आप रोज पूजा करती हैं, लेकिन ये आपकी श्रद्धा पे है, तो ये प्रयोग आपको जरूर करना है। शिव जी के पास एक घी का दिया जलाना है और शिव जी से अपनी मन की कामना जरूर बोलनी है, चाहे वो कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी दुख हो, शिव जी दूर करेंगे। कोई भी मुश्किल हो वो समाप्त हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।